गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 6th लेसन रीड करेंगे। पेज नंबर 36। पेज नंबर 35 बेटा हमने पिछली वीडियो में रीड कर लिया। अभी पेज नंबर 36 रीड करेंगे। देखो, जब डॉक्टर दीदी एनीमिया होने के कारण बता रही है अनिल को, तो क्या क्या बताती है कि एक तो संतुलित आहार न लेने से होता है हमें एनीमिया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या बताती है, पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में जब हमारे पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो हमें उससे भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। तो जब उस बीमारी से बचने के लिए बताती है, हमें क्या कहती है कि हमें स्वच्छ और शुद्ध पानी पीना चाहिए, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। ही पिए का अर्थ है बेटा यहाँ पे, लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो, ही पिए का अर्थ है यहाँ पे कि पानी पिए। पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल, एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जो हमारे धरती है इसमें की ऊपरी सतह पर ऊपर ही पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे जो अंडे होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, और उन अंडों से जो उत्पन्न लार्वा है, जो छोटे उन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा है बेटा, वो हमारी त्वचा होता है शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और हमारे हाथों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय, इनसे जो बचने का है वो सरल क्या तरीका है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो शौच के लिए हमें फ्रेश होने के लिए अपने शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हर घर में बेटा, हम सभी के घर में होना चाहिए शौचालय। तो शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। बारिश में जब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नंगे पैर घूमते रहते हैं तो उनको बीमारियां हो जाती है। ऐसे हमें बारिश में या फिर बिना बारिश के भी हमें कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ख़ास तौर पे बेटा बारिश में ही ज़्यादा बीमारियां होती है, जब वो ऊपर आ जाते हैं कीड़े वगैरह, जो उसके लार्वे होते हैं, अंडों के लार्वे, तो हमें इसलिए बारिश में नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। अनिल कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने, मेरे को बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। पल भर में सोचता, पल भर बेटा क्षण भर वह सोचता रहा। फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। वह कहता है कि दीदी, आपने मेरे को बताया था कि रक्त में लाल कण, सफ़ेद कण और कुछ रंगहीन होते हैं, तो आपने अभी तक मेरे को लाल कण के बारे में ही बताया, सफ़ेद कण के बारे में नहीं बताया है। तो वह पूछ रहा है कि सफ़ेद कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में, उनका क्या काम है। डॉक्टर दीदी कहती है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जो सफ़ेद कण है हमारे शरीर में, खून में, वे क्या है, वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जब हमारे शरीर में जो रोगाणु होता है बेटा, रोग उत्पन्न करने वाले अणु जो रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं, धावा का अर्थ होता है बेटा हमला। जब हमारे शरीर पर हमला बोलते हैं, अटैक करते हैं, तो सफ़ेद कण जो उनसे मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते, भीतर उनको प्रवेश नहीं करने देते, नहीं घुसने देते, उनसे लड़ते हैं वो। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद रक्त कण है वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब चोट लग जाती है तो जो बिंबाणु है उनका क्या काम है, वो जो खून बहता है उसमें जम जाता है, उसमें हमारी मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो रक्त का जो तरल भाग है प्लाज्मा, जो पहला भाग है, एक प्लाज्मा और एक प्लेटलेट
भाग था। रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट, जिसको प्लेटलेट को बिम्बाणु भी कहते हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। और ये यहाँ पे रक्त के जो तरल भाग है प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो जो प्लाज्मा का क्या काम है, विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है क्या करती है, जब हमारी चोट लग जाती है तो वह चारों तरफ जो घाव होता है हमारे चोट लगने पर, तो उसके मकड़ी की तरह क्या बुन देती है, जाला बुन देती है। और बिम्बाणु क्या करते हैं, जो खून का जो दूसरा भाग है प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या काम करता है कि बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जो सफ़ेद रक्त कण है वो क्या करते हैं, इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब हमारी चोट लगती है तो बेटा खून एकदम से बहता रहता है तेज़ी से। तो प्लाज्मा में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, तो क्या करता है कि जो चारों तरफ घाव के क्या कर देते हैं, एक जाला बुन देते हैं। और जाला बुनने के बाद जो रक्त का हमारा दूसरा भाग जो बिम्बाणु है या प्लेटलेट कह दो चाहे उसको, वो जो होता है वो क्या करता है, उस जाले के चिपक जाते हैं और खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। गहरा मतलब बहुत ज़्यादा घाव हो तो खून तो बहेगा ही। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी कहती है कि अगर ज़्यादा घाव हो तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खून बहेगा। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। कि जब ज़्यादा चोट लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ टाँके लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए वो हमें उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी कहती है जब चोट लगती है गहरी तो क्या करना चाहिए कि ज़्यादा खून ना बहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए चोट के स्थान पर। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जिससे हमारे खून कम बहेगा। जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद, मतलब उसको खून कम बहेगा, इसलिए उसको लाभ होगा, सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जब किसी के बेटा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, चोट लग जाती है और चोट लगने पर क्या होता है, उसे खून की, जब ज़्यादा खून बह जाता है तो उसको खून की ज़रूरत होती है और उसको खून चढ़ाया जाता है। तो दीदी ने समझाते हुए क्या कह रही है, देखो अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कम आ सकता है, कि किसी व्यक्ति की अगर चोट लग जाती है तो उसको किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। अनिल ये डॉक्टर दीदी से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बेटा। अभी